उसने किया। हम लोग जाते थे तो बहुत सेवा करते थे, भोजन खड़े रहकर बहुत निगरानी करते थे अपने बहुरानी वगैरह को कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ। साधु की सेवा, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे तो मिलेगा फिर क्या। और एक पंक्ति में कोट किया करता हूं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यहाँ जो इतने साधु महात्मा आए हैं सभी निमंत्रित नहीं है, मैं समझता हूँ सब तो निमंत्रित नहीं है, नहीं होंगे, कुछ सब निमंत्रित हैं, कुछ ऐसे। तो जहां साधु को भाव मिलता है साधु वहीं पधारते हैं, साधु भूखा भाव के। तो सज्जनों, मैंने पूछा श्री राम शरण रामुका जी से कि घाट पर फिर लौट कर अपने पटखरा और तराजू अनाज वापस लेकर आए या नहीं आए। बोले महाराज नहीं आए, क्योंकि जब सदगुरु का दर्शन हुआ और उन्हीं के दर्शन, उनका दर्शन देखकर मैं तो बेवल हो गया। सदगुरु महाराज वहां से भागलपुर गए, मैं भागलपुर चला गया और मेरे विह्वलता को देखकर महापुरुष तो हृदय की बात जानते हैं। बोले मेरा संस्कार ऐसा, मेरे संस्कार में ऐसी जागृति आ गई। मैं गुरु महाराज से फिर प्रार्थना किया कि मुझे दीक्षा दीजिए, और दीक्षा लेने के बाद जब मैं व्यापार करने लगा तो उनकी ऐसी महती कृपा हुई कि दिन दूनी और रात चगुनी होने लगी। और फिर पटखरा और तराजू मुझे तौलना नहीं पड़ा, तब तो नौकर चाकर काम करने लगे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। सदगुरु ऐसे होते हैं सज्जनों। तो मैं सुना रहा था कि एक प्रिय भक्त थे गजाधर चौधरी, कैसे भक्तों की, अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं सदगुरु। आश्रम में एक गोपाल दास दीन नाम करके एक साधु थे। सदगुरु महाराज का आदेश होता है कि किसी साधु को भेजो, तो पूज्य रामलगन जी महाराज गोपाल दास को बुला करके कहा कि गुरु महाराज का आदेश हुआ है सुल्तानगंज जाने के लिए और गजाधर बाबू को बुलाकर यहां लाने के लिए। साइकिल से गए थे गोपाल बाबा गजाधर बाबू को बुलाने के लिए। रात काफी हो गई थी और गजाधर बाबू भी फिर उधर से साइकिल से ही आए, दूसरी साइकिल लेकर। यहां आते आते गुरु महाराज विश्राम में चले गए। लेकिन गुरु महाराज का दर्शन करते हैं बाहर कक्ष से और यह कहला देते हैं सेवक को कि कहिए गजाधर आ गया है गुरु की आज्ञा पाकर। तो सदगुरु महाराज ने कह दिया था पूज्य रामलगन जी महाराज को कि गजाधर बाबू आवे तो कह देना, वो विश्राम कर लेंगे, इतनी सी बात। तो उनका सदगुरु महाराज का आदेश है कि आप जाकर विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने में चले गए। सुबह जब होता है अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होते हैं गजाधर बाबू, ध्यान वगैरह करके सदगुरु महाराज के चरणों में उपस्थित होते हैं, हाथ जोड़कर फिर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु महाराज मुझे याद किया है, सो दास हाजिर है, अब जो आज्ञा हो वो आज्ञा फरमाया जाए। तो सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, गजाधर बाबू अब मेरी आज्ञा है कि घर वापस चले जाइए। अब कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे बुला लिए और फिर घर भेज दिए, कुछ कारण नहीं। लेकिन जब घर गए तो घर में डाकू लोग आए थे और गजाधर चौधरी कहाँ है, उसको गोली मारना है। बताओ, सब परिवार को पूछ पूछ करके डाकू बाहर चला गया कि वो तो चले गए भागलपुर गुरु महाराज के पास
डाकू निराश होकर लौटता है और ऐसी बात जब गजाधर बाबू सुनते हैं तो सतगुरु महाराज को धन्यवाद देते हैं कि कैसे पल पल रक्षा करते हैं सतगुरु महाराज। तो सज्जनों, भक्ति भी उनमें वैसे थी, विनम्रता भी थी और आज्ञाकारी शिष्य भी थे। सतगुरु महाराज की पंक्ति में पद्य में हम लोग पढ़ते हैं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा उनकी कहे। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, जो गुरु की आज्ञा मानते हैं तो जीवन में जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन किया है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज तब गए थे विदेश जब श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज का शरीर छूट चुका था। और मैं हिमाचल में रामकृष्ण मिशन के जो अध्यक्ष हैं वहां गया था ध्यान करने, एकांत सेवन करने, ध्यान साधना करने। तो वो अध्यक्ष आते थे अचानक हमारे कमरे में, और जब देखते थे कि ध्यान कर रहे हैं तब उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई। बहुत सारे साधु वहां जाते थे ध्यान करने के लिए, वे कमरे दे दिया करते थे। तो जब ध्यान करते हुए उसने देखा तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ध्यानी महात्मा है। तो जब समय खाली होता था तो मैं उनसे पूछता था, जिज्ञासा करता था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बारे में कुछ सुनाइए। तो वे उन्होंने सुनाया था संस्मरण स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, कि जब वे विदेश जा रहे थे तब श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज को देखते थे कि समुद्र के लहरों पर वे प्रकट होते थे, दृश्यमान होते थे और अदृश्य हो जाया करते थे। तो गुरु की इतनी कृपा, उन्होंने इतनी गुरु भक्ति की कि जब वे प्रवचन करते थे अमेरिका के उस शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में, तो पत्रकार लोग जब फोटो लेते थे तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज का भी चित्र उनके पीछे आ जाता था, जबकि रामकृष्ण महाराज शरीर में तो थे नहीं। तो गुरु कैसे शिष्य की मदद करते हैं और कितनी कृपा करते हैं। अगर कृपा चाहिए हम सबों को, मैं तो अक्सर कहा करता हूं लोगों से, खास करके दीक्षा के समय में, मंत्र जो दिया जा रहा है, इस मंत्र को खाते पीते उठते बैठते रास्ता चलते रात्रि में सोते समय जप करेंगे। और जो साधक मंत्र जाप करते हुए सोता है तो उठने के बाद वो मंत्र जाप करते हुए उठता है, जगता है। पूरी रात मुफ्त में जाप होता है सज्जनों। अगर ऐसा कोई करे तो जाप पूरी रात इसी तरह से, लेकिन श्रद्धा से जप करते हुए कोई साधक सोता है, कोई गुरु के लाल सोते हैं या गुरु की लाली, यानी कोई माता, कोई बहन, कोई पुरुष, कोई सज्जन, कोई भी। और जीवन में बहुत कुछ करने की बात नहीं है सज्जनों। जो दीक्षा लिए हुए लोग हैं ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, और जो नहीं भी लिए, मंत्र जाप करना यानी कृपा पात्र अपने को बना लेना है। कृपा पात्र बनाना चाहते हैं तो मंत्र जाप हम सबों को जितना हो सके, और जो मंत्र जाप करता है उनका सब काम सरता है, बनता है। तो मंत्र जाप हम सबों को करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने मंत्र जाप के लिए बहुत बड़ी बात कहने की कृपा की है। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये कौन सी भक्ति है? पंचमी भक्ति है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
ये पांचवी भक्ति है सज्जनों। वेद में यह बात विदित है, भगवान वेद की दुहाई देते हैं, वेद का उद्धरण देते हैं और कहते हैं कि मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। तो मंत्र जाप जो दृढ़ता के साथ करता है, आप महाभारत सीरियल को देखे होंगे, रामायण के सीरियल को भी देखे होंगे। राम जी भगवान राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो बाण को अभिमंत्रित कर देते हैं। देखिए मंत्र में क्या शक्ति है, मंत्र में इतनी शक्ति है कि रावण के 10 शीश को एक ही बार में काट देते थे। मैं केवल मंत्र के संबंध में निवेदन कर रहा हूं कि मंत्र का प्रभाव देखिए, मंत्र का बहुत प्रभाव है। गुरु की भक्ति कैसे करेंगे? तो मंत्र के द्वारा। और पांचवी भक्ति सगुण साकार तक है और छठी भक्ति निर्गुण निराकार, वहां से निर्गुण निराकार की भक्ति शुरू हो जाती है। जो दृष्टि योग है वो निर्गुण भक्ति है और शब्द योग निराकार, जहां आकार नहीं, जैसे शब्द का कोई आकार नहीं होता है। थोड़ी सी ये गूढ़ बात है, लेकिन जिससे हम आपके मानव जीवन में वो मंगल बरसेगा, वो शुभ की वर्षा होगी, यही काम करने से। इस काम को हम सबों को करना चाहिए। ये काम अगर कर लेते हैं तो बड़ा काम कर लेते हैं। गोरखनाथ जी महाराज ने तो कहा कि 600 सहस 21 जाप अनहद उपजय आपय आप। सदगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन सांचो तप। पंक्ति पर ध्यान दीजिए, कदाचित इस पंक्ति को आप, इस पद्य को, महापुरुष की वाणी को बहुतों बार आपने सुना होगा और बारंबार सुनाने का आशय भी यही है। महापुरुष कहते हैं कि गुरु जाप जपन सांचो तप। ये तप सच्चा है, ये तप झूठा नहीं है। जो गुरु मंत्र का जाप करता है वो सच्चा तपस्वी हो जाता है। नर है तो तपस्वी हो जाता है और नारी है तो तपस्विनी हो जाती है। जाप में बहुत ताकत है। कुंती के बारे में आपने सुना होगा, दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इस मंत्र से जिस देवता को संकल्प करके तुम बुलाएगी वही देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। मंत्र का प्रभाव जरा देखिए। और कुंती तो उसमें कुमारी थी, अविवाहिता थी। कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। कुंती सोचने लगी कि ऋषि का मैं सेवा की और ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया है। ऋषि ने पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए तो मांग लो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। सज्जनों, सेवा से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। आप अपने माता पिता, जो घर के सबसे बड़े देवता हैं, घर के सबसे बड़े देवता माता पिता हैं, माता पिता की सेवा कीजिए। जो माँ और जो पिता अपने पुत्र को, पुत्री को मन से आशीर्वाद दे देता है, वो आशीर्वाद कभी कटता नहीं है, अकाट्य आशीर्वाद हो जाता है। लेकिन सेवा तो हो। तो सज्जनों, दुर्वासा ऋषि की सेवा करते हैं माता कुंती। और दुर्वासा ऋषि जब चलने लगे तो बोले कि बेटी कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। कुंती तो राजकन्या थी, राजा भोज की यहां रह रही थी। तो सज्जनों, कुंती ने कहा कि मुझे किसी चीज की कमी कहाँ है, आपके आशीर्वाद से। ध्यान दीजिए, बोलने में अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या बोलती है कुंती, बोलने का तरीका देखिए। माता कुंती कहती है कि आपके आशीर्वाद से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, तुमको मैं एक मंत्र बताकर जाता हूं,
जिस देवता को तुम बुलाना चाहेगी वह देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो मंत्र की शक्ति देखिए। भगवान जब मंत्र मिला, दुर्वासा ऋषि चले गए, तो कुंती के मन में इतना कौतूहल हो गया। कुंती सोचने लगी कि मंत्र महर्षि ने, ऋषि ने मुझे दिया है, एक बार उपयोग करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। तो कुंती क्या करती है, सबसे पहले सूर्य भगवान का आवाहन कर लेती है। और सूर्य भगवान उनके सामने आ जाते हैं। कुंती को बड़ी हैरानी हो गई। सज्जनों, भगवान सूर्य जब प्रकट हुए सामने, तो कुंती माता से पूछता है भगवान सूर्य कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो कुंती माता कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमें बुलाई क्यों, मेरा आवाहन क्यों किया। तो कुंती ने कहा कि बस कौतूहलवश मुझे ये मंत्र मिला ऋषि के द्वारा, दुर्वासा ऋषि के द्वारा, और कौतूहलवश आपको बुला दिया। बोले नहीं, देवता आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, चलो मैं तुझे एक पुत्र देता हूं। और पुत्र देकर चले गए। कुंती मना करने लगी कि मैं तो अविवाहिता हूं, आप पुत्र दे रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे मुझे। तो भगवान सूर्य ने कहा कि इस बात को कोई जानेगा नहीं। सूर्य पुत्र होने का वरदान देकर भगवान सूर्य चले गए। और बाद में जब पुत्र हुआ जिसका नाम कर्ण, तो लोक लाज के कारण वो पेटी में बंद करके बहा देती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मंत्र में शक्ति देखिए, मंत्र की ताकत देखिए। इसीलिए मंत्र को भाव से जपिए। जो काम हम लोग यहाँ आए हैं, जो काम लौट कर करना चाहिए, वो यही काम है कि हम मंत्र का जाप खूब मुस्तैदी के साथ करें। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, अब गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की गए। गुरु की आज्ञा मान प्यारे। तो हम जब मंत्र का जाप करेंगे तो सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, साचो तप, सच्चा तप हो जाएगा। और होगा क्या, सकल काज सारणम। ध्यान दीजिए पंक्ति पर, महापुरुष की वाणी पर। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सभी कार्य सरेंगे। ये झूठी बात नहीं है। संत कभी झूठ नहीं बोलते, सदगुरु कभी झूठ नहीं बोलते। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्संग अगर झूठा होता ना, महापुरुषों की वाणी झूठी होती है ना, 6 महीने कोई भी बात दुनिया में 6 महीने तक अस्तित्व में रहता है, उसके बाद वो मिट जाती है, उसकी चर्चा समाप्त हो जाती है। लेकिन संतों की वाणी में वो दम है, वो ताकत है, वो शक्ति है। संतों की वाणी में इतनी महिमा है कि हम, आप और हमारे बड़े बड़े महापुरुष और हम सबों के बाद भी संतों की वाणी को उसी तरह से गाया जाएगा, उसी सम्मान के साथ, उसी श्रद्धा के साथ। इसलिए संत वाणी कभी पुरानी नहीं होती है। अगर पुरानी होती है तो उससे पुराना कोई चीज नहीं है। तो इसलिए करने योग्य जो काम है, वो काम अगर हम आप कर लेते हैं, जीवन में किसको मनोकामना नहीं है कि मनोकामना पूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साधु महात्मा लोग, संत महात्मा लोग सावधान करते हैं कि सद्कामना होनी चाहिए। कामना को मिटाइए, सद्कामना अपने जीवन में रखिए। सद्कामनाओं की पूर्ति महापुरुष जरूर करते हैं, सदगुरु जरूर पूरा करते हैं। और सदगुरु महाराज तो एक तरह से ये प्रमाण पत्र देते हैं सज्जनों। कौन सा प्रमाण पत्र है? सदगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सकल कार्य सारणम। अब अगर किसी के कार्य रुके हुए हैं, कार्य रुक जाता है, तो कहीं न कहीं उस भक्त में कमी है सज्जनों। इसीलिए उनके जो सदसंकल्प है, पुनः मैं कहता हूं कि सदसंकल्प अवश्य पूरा होता है। सदगुरु महाराज की वाणी कहती है कि सकल काज सारणम, तो सारे
कार्य हम आपके बनेंगे, लेकिन हम आपके अंदर में निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कैसे? माता पार्वती के तरह। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस एक छोटा सा प्रसंग। माता पार्वती के पास चले गए, पर्वतराज की बेटी, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा। शैलजा है, यद्यपि वे पर्वत से उत्पन्न हुई, इसलिए शैलजा भूमि से उत्पन्न हुई। माता सीता तो उसको भूमिजा कहा गया। और सज्जनों, अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी तो उसको अग्निजा कहा गया, अग्नि से जन्म ले ली। तो माता पार्वती का विवाह का जब प्रसंग आया तो सप्त ऋषि लोग गए परीक्षा लेने के लिए, और भगवान शंकर की बड़ी बुराई की। भगवान शंकर का ही आदेश हुआ। भगवान शंकर का आदेश नहीं होता। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी सबों ने कहा तो भगवान शंकर राजी हुए विवाह करने के लिए। विवाह कर नहीं रहे थे, राजी हुए तो सप्त ऋषियों को बुलाकर और कहा कि उस परीक्षा कीजिए। तभी से ये परंपरा चल रही है। तभी लड़की को बुला करके कुछ पढ़ने के लिए कहा जाता है, कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। बहुत तरह से इंटरव्यू लेते हैं लोग लड़कियों की। आजकल का तो पद्धति बहुत अलग सा हो गया है। तो सप्तऋषि लोग गए वहां माता पार्वती के पास और भगवान शंकर की बड़ी बुराई कर, मतलब ऊपर मन से, ऐसा नहीं कि हृदय से कर रहे थे। तो पार्वती कान बंद कर ली, बोले महाराज आप लोग तो सप्त ऋषि हैं, भगवान शंकर के विषय में आप ऐसा बोलते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कृपा करके भगवान शंकर के संबंध में ऐसा न बोले। बोले आप समझते नहीं हो, आप छोड़ दो, उससे विवाह मत करो। तो माता पार्वती ने क्या कहा? आज की नारी के लिए, आज के हमारे उस बहन के लिए वो पंक्ति क्या? माता पार्वती कहती है कि मैं अपने मन में उसका वर्ण कर लिया हूं, भगवान शंकर का, कि जन्म जन्म की रगड़ हमारी, अब बराऊं शंभु न तो रहूं तुम्हारी। मैं वर्ण करूंगी तो भगवान शंकर को ही वर्ण करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी रह जाऊंगी। तो दृढ़ता कैसी? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है, और दोनों का विवाह हुआ है। किसका? श्रद्धा और विश्वास का। दोनों विवाह के बंधन में बंधे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो फिर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। इसलिए सज्जनों, श्रद्धा और विश्वास के साथ जो हम सबों को युक्ति की प्राप्ति हुई है, वह प्राप्ति, युक्ति की प्राप्ति होने के बाद उसका अभ्यास किया जाए, यानी मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग का अभ्यास करेंगे तो हम आपका जीवन धन्य और सफल होगा। सज्जनों, तो 4:30 तक मुझे कहा गया था और मुझे भी यहाँ से रवाना होना है। आप लोगों को भी घर जाना है। जैसा कि सुबह में हमारे श्रद्धे स्वामी मनोज बाबा आप सबों को कह रहे थे कि सत्संग समाप्ति के बाद, और वे क्षमा भी मांग रहे थे। कहीं भी बड़ा यज्ञ होता है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी बेसी होती है, लेकिन जो सुजन लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे दोष को नहीं देखते हैं। तो सज्जनों, यह जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, 7 दिनों तक अनवरत रूप से 5 घंटे का ध्यान, 3 घंटे का सत्संग और 2 दिनों का जो विशेष सत्संग रखा गया। श्रद्धे स्वामी मनोज बाबा का हृदय बड़ा उदार है, बड़े श्रद्धालु साधु हैं। मुझसे उन्होंने आग्रह किया था, और साधु लोग जब आग्रह करते हैं तो प्रसन्नता होती है। तो इस सत्संग में थोड़ी देर बैठ जाइए। अभी श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा भी कुछ आपको कहेंगे,
तो आप बैठिए, और खास करके जैसे ही शाम होती है, सूरज छिपता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनका घर कहीं और तो नहीं चला जाएगा उठ करके। मुझे तो ऐसे ही लगता है। हम मंच पर जो बैठे हुए महात्मा हैं, ये सब बेघर लोग, इनको तो घर होता नहीं है। जैसे सांप का घर नहीं होता है, उसी तरह से साधुओं का घर होता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं ये मनोज बाबा का आश्रम है, लेकिन मनोज बाबा को आप पूछिएगा कि महाराज ये आश्रम किसका है, तो मनोज बाबा बोलेंगे कि ये आश्रम गुरु महाराज का है। कभी नहीं हुए कहेंगे कि ये हमारा आश्रम है। साधु त्याग वृत्ति में रहता है, और वही साधु है जिसके भीतर में त्याग की वृत्ति है। हम गुरु में ही सेवा धाम का वहाँ गुरु महाराज की महती कृपा से जब निर्माण हुआ, तो लोगों ने कहा मेरा रहना कम होता है, तो बोले आप आश्रम बहुत सुंदर बनाए रहते नहीं है, आपका आश्रम है। मैंने कहा कि मैं कभी नहीं कहा कि ये मेरा आश्रम है, ये तो सदगुरु महाराज का आश्रम है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही भाव आप लोगों को भी रखना है। तो थोड़ी देर शांति का दान दीजिए, बैठिए और उकताइए मत। और उनके मुखारबिंद से एक भजन का भी संतवाणी का लाभ हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर आए हुए जितने साधु संत, वे उनका मेरे तरफ से बड़ा सम्मान है। आप तमाम आए हुए भक्तजन, सज्जन जन, विद्वत जन, प्रबुद्ध जन और जननी जन और मातृजन, भगनी जन, जो भी यहाँ उपस्थित हुई हैं या हुए हैं, आप सभी लोग सदगुरु महाराज के कृपा पात्र बने, अपने जीवन को धन्य और सफल करें। और परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन चरणों में मेरी प्रार्थना है कि सदगुरु महाराज मनोज बाबा को इसी तरह से बल और अपनी कृपा का वर्षण करते रहें, इसी तरह से उनके द्वारा परमार्थ होता रहे, समाज की सेवा होती रहे। और आप तमाम आए हुए भक्तजनों के लिए सदगुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि उनकी कृपा आप सबों पर बरसती रहे, उनकी महती कृपा से आप लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने, आपका मनुष्य जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। एक बार हाथ उठाकर सदगुरु महाराज की जय ध्वनि करें, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, ये एक संत शिशु सूर्य स्मृति ग्रंथ है। 2 मिनट के लिए मैं भूल गया, ये संत शिशु सूर्य स्मृति ग्रंथ है। एक ऐसे महापुरुष हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में प्रचार इनके द्वारा हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी सत्संग योग देकर और यह कहा कि बहन जी इस सत्संग योग को जरूर पढ़िएगा। तो इंदिरा गांधी मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोली कि हाँ बाबा, मैं इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ूंगी। तो ऐसे महापुरुष का यह जो स्मृति ग्रंथ है, संत शिशु सूर्य स्मृति ग्रंथ, ये स्टॉल पर उपलब्ध है और आप लोग एक एक संदेश के रूप में अपने घर को ले जा सकते हैं। और इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत आह्लादित होंगे और प्रेरित भी होंगे कि एक अनपढ़ महात्मा जो पढ़े लिखे नहीं थे, वे इतना बड़ा बड़ा कार्य कैसे किया। दूसरी बात, मैं कल श्रद्धेय मनोज बाबा से कहा था कि दान पेटी पहले इन्होंने एक ही रखा था, तो मैंने कहा कि नहीं, दान पेटी बढ़ाना चाहिए। और दान के संबंध में कल भी मैं निवेदन किया था, दान जरूर कीजिए। और खास करके ये तीर्थ है, इसको चलता फिरता तीर्थ राज कहा गया है। आप दान ऐसे मंदिर में करेंगे, सामान्य मंदिर में दान करेंगे तो जितना दान दिया उतना ही मिलेगा, लेकिन तीर्थ है, ये साधु संतों का समागम स्थल है और यहाँ ये तीर्थ स्वरूप जगह है, पावन और पवित्र पुनीत जगह है। आप आए हैं तो आपके पास तो जरूर 10, 20, 100, 50, 500, 1000 होंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना पॉकेट खाली करके जाइए, लेकिन कुछ लोग
पॉकेट भी खाली करे तो उनका पॉकेट तो पहले ही भरेगा, लेकिन आपके पास निश्चय ही कुछ अर्थ होता है। मैं गुजरात गया था और महासंत सम्मेलन हुआ था, पूरे भारतवर्ष से साधु महात्मा पधारे थे और धर्म कोश के लिए वहां पर जब मांगा गया तो मैं गुजराती भक्तों को देखा कि जिनके पास पैसे नहीं थे वो अपना कंगन भी खोल करके जमा कर दिया, एक जगह चादर बिछा दी गई थी। तो देखते ही देखते वहां लगभग 200 किलो जेवरात हो गया। तो मैं तो ये ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यज्ञ आपके सहयोग से ही होता है। अगर आप 150 दान पेटी में गिराते हैं तो आप बड़े पुण्य के भागी बनेंगे और आप सहयोग कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग में दिया गया दान वो अक्षय हो जाता है। तो पुण्य जितना होगा जीवन उतना ही सुखी होगा। तो निश्चय ही अपना उदार दान पेटी में देकर, और अगर स्टॉल पर रसीद रखा है तो आप रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे का जो कार्यक्रम है, जो भी औपचारिक सूचना है, वो सूचना हमारे श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा आपको देंगे। और इस मंच का जो कुशल संचालक है हमारे प्रिय श्री पिंकू कुमार पटेल जी आपको सूचना प्रसारित करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, अभी हम लोगों ने पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से भक्ति ज्ञान का रस का जो पान कर रहे थे, इससे जो है मानव का जीवन निहाल हो जाता है, संतों ने कहा है। तो अब यह कार्यक्रम या 2 दिवसीय संत मत सत्संग ध्यान अधिवेशन